राजस्थान के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गहनोला। इस गांव के पास के जंगल के बारे में कई रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उनकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। गांव के लोग इस जंगल को श्रापित मानते थे और सूर्यास्त के बाद कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। वन अधिकारी अरुण वर्मा को जब इस जंगल के बारे में पता चला तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अरुण वर्मा एक साहसी और निडर व्यक्ति थे। उन्होंने कई कठिन अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया था और वे किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे। एक दिन अरुण ने अपने 4 साथियों मोहन, राघव, सुरेश और अजय को बुलाया और उनसे इस जंगल की जांच करने की बात कही। सभी साथी भी उनकी तरह साहसी थे और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। अगले दिन वे सभी पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। दिन के समय भी जंगल में अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, केवल पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर का खंडहर मिला। मंदिर के चारों ओर झाड़ियां और बेलें उगी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि यहां कई वर्षों से कोई नहीं आया था। मंदिर के पास ही एक पत्थर की पटिया पड़ी थी जिस पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। अरुण ने उस पटिया को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाषा समझ में नहीं आई। मंदिर का माहौल और भी डरावना था। अरुण ने अपने साथियों को मंदिर के अंदर जाने का इशारा किया। सभी ने मिलकर मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। फर्श पर जगह जगह कंकाल बिखरे पड़े थे। अरुण ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी स्त्री की थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। अरुण ने अपने साथियों से कहा कि वे सतर्क रहें और आवाज की दिशा में बढ़ें। सभी ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। गुफा के अंदर से ही वह आवाज आ रही थी। अरुण ने सबसे पहले अंदर जाने का फैसला किया और बाकी साथियों को बाहर पहरा देने के लिए कहा। गुफा के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर खून के निशान थे। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अचानक उन्हें एक बंद कमरे का दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही थी। अरुण ने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। कमरे के बीचों बीच एक युवती जंजीरों में बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह बेहोशी की हालत में थी। अरुण ने जल्दी से उसकी जंजीरें खोली और उसे बाहर लाया। बाहर आकर उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और सभी ने मिलकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाला। युवती का नाम था सुमन, जो उसी गांव की रहने वाली थी और कई दिनों से गायब थी। सुमन ने होश में आने के बाद बताया कि उसे कुछ अज्ञात लोगों ने जंगल में कैद कर लिया था और वह वहां कई दिनों से बंद थी। उन लोगों ने उसे बहुत यातनाएं दी थीं। अरुण और उनके साथी सुमन की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सुमन को सुरक्षित गांव पहुंचाया और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। जैसे ही पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की, गहनोला के जंगल का अतीत उजागर होने लगा। यह जंगल सदियों से रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह जंगल कभी एक महान तांत्रिक का घर था जो अंधेरे की शक्तियों का उपासक था। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से कई लोगों को अपनी शक्ति का गुलाम बना लिया था। कहते हैं कि उस तांत्रिक ने जंगल में कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लिया था। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक को मार डाला और उसके खतरनाक तंत्र मंत्र को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती रहती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की और जंगल के गहरे हिस्सों की तलाशी ली। वहां उन्हें कई और बंदी मिले जो कई दिनों से वहां कैद थे।
सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। अरुण वर्मा और उनके साथियों की बहादुरी और सतर्कता के कारण एक बड़ा रहस्य उजागर हुआ और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद अरुण वर्मा ने इस जंगल की ओर गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। वे यह समझना चाहते थे कि इस जंगल में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों को अपने वश में कर लेती है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बार फिर जंगल में प्रवेश किया। इस बार उनके साथ कुछ विशेषज्ञ भी थे जो इस तरह के रहस्यमयी मामलों की जांच में माहिर थे। जंगल के अंदर जाते ही एक अजीब सा एहसास होने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने देखा कि जंगल के पेड़ पौधे भी कुछ अलग ही प्रकार के थे, जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में थे। उन्होंने अपने उपकरणों से जंगल की जांच शुरू की और कई अजीब संकेत मिले। जैसे जैसे वे जंगल के मध्य की ओर बढ़ते गए, उन्हें अजीब अजीब घटनाएं घटित होती महसूस हुई। कभी कभी पेड़ अपने आप हिलने लगते, कभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता। अरुण ने अपने साथियों को हिम्मत दिलाई और सभी ने मिलकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक विशाल पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया। इस स्तंभ पर कई तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। स्तंभ के चारों ओर कई कंकाल बिखरे पड़े थे। अरुण ने जब उस स्तंभ को छूने की कोशिश की तो एक तेज रोशनी फैल गई और सभी को पीछे हटना पड़ा। अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, जैसे कोई चीख रहा हो। अरुण ने देखा कि स्तंभ के ऊपर एक धुंधली आकृति प्रकट हो रही थी। यह आकृति उसी तांत्रिक की थी जिसका जिक्र गांव के बुजुर्गों ने किया था। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से अरुण और उनके साथियों को घेर लिया। अरुण ने तुरंत अपने विशेषज्ञों से सलाह ली और उन्होंने मिलकर उस तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सभी ने मिलकर अपने मंत्र और विधियों का प्रयोग किया और अंततः तांत्रिक की आत्मा को शांत करने में सफल रहे। तांत्रिक की आत्मा के शांत होते ही जंगल का माहौल बदल गया। हवा में फैली वह अजीब सी गंध भी गायब हो गई और पेड़ पौधों में भी एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। अरुण और उनके साथियों ने देखा कि जंगल अब पहले से बहुत अलग लग रहा था, जैसे वह किसी अज्ञात बंधन से मुक्त हो गया हो। गांव के लोग इस खबर से बहुत खुश हुए। उन्होंने अरुण वर्मा और उनकी टीम की बहादुरी और हिम्मत की सराहना की। गहनोला का जंगल अब एक सुरक्षित स्थान बन चुका था, जहां लोग बिना डर के जा सकते थे। अरुण वर्मा ने अपने इस अभियान से यह साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य या डरावनी कहानी सच्चाई और साहस के सामने टिक नहीं सकती। अरुण वर्मा और उनकी टीम ने गहनोला गांव में कुछ दिन बिताए ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि जंगल पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने गांव के लोगों से भी बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि अब कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने अरुण वर्मा और उनकी टीम का धन्यवाद किया। गांव वालों के कहने पर अरुण ने तय किया कि वह गांव के बुजुर्गों से और जानकारी इकट्ठा करेंगे ताकि जंगल के अतीत और वहां के रहस्यों को और अच्छी तरह